गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपको कक्षा 10 का साइंस का पहला चैप्टर रासायनिक समीकरण एवं अभिक्रिया पढ़ाऊंगी। सबसे पहले आता है रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक गुणधर्म वाले पदार्थों का निर्माण करते हैं तो वह क्या कहलाती है? रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। जैसे सपोज कीजिए हमने हाइड्रोजन ले लिया और ऑक्सीजन ले लिया। हाइड्रोजन ऑक्सीजन इन दोनों को मिलाने से जो भी हमारा पदार्थ मिला वह किसके अंतर्गत बना? रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत। फिर आता है हमारा अभिकारक। ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, यानी कि वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं क्या कहलाते हैं? हमारे अभिकारक कहलाते हैं। जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, मैग्नीशियम आदि बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं। अब आता है उत्पाद। जब दो अभिकारक आपस में मिलकर एक नया उत्पाद बनाते हैं, यानी कि नया पदार्थ बनाते हैं, क्या कहलाते हैं? वह क्या कहलाएगा? हमारा नया पदार्थ क्या कहलाएगा? हमारा उत्पाद कहलाएगा। जब दो अभिकारक, यानी कि हमने ले लिया मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, जब इन दोनों को हमने आपस में मिलाया तो हमारा क्या बना? उत्पाद बनाना, यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड। जब दो अभिकारक आपस में मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं वह क्या कहलाता है? उत्पाद कहलाता है। अभिकारक को हम लेफ्ट साइड लिखते हैं और उत्पाद को हम हमेशा राइट साइड लिखते हैं। अब आता है रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण क्या कहते हैं? किसी भी रासायनिक समीकरण किसी भी अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण के द्वारा निरूपित किया जाता है। यानी कि रासायनिक अभिक्रियाओं में अभिकारकों को उनके उत्पादों, यानी अभिकारकों तथा उत्पादों को उनके प्रतीकों के द्वारा दर्शाया जाता है। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक, यानी कि हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, जो भी अभिकारक हुए और इन दोनों के मिलने से जो उत्पाद बनेगा उन्हें हमें उनके प्रतीकों के द्वारा दर्शाएंगे। प्रतीकों के साथ उनकी भौतिक अवस्था को भी दर्शाया जाता है। जैसे मैग्नीशियम रिबन को वायु में दहन करने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। जब मैग्नीशियम रिबन हुआ, हमारा मैग्नीशियम हो गया और दहन किसके साथ किया हमने? वायु की उपस्थिति, वायु यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन किया तो हमारा क्या बना? मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब सबसे मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। अब आता है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन का अर्थ होता है दो चीज़ों का मिलना, यानी कि संयोग करना। इस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं, या वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक नया उत्पाद बनाते हैं या एकल उत्पाद बनाते हैं क्या कहलाता है? संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। दो पदार्थों का मिलना, यानी कि दो पदार्थ जब आपस में मिलेंगे तो क्या कहलाएगी? वह संयोजन अभिक्रिया कहलाएगी। जैसे हाइड्रोजन ले लिया हमने, जल ले लिया, जब इन दोनों को मिलाया यानी कि संयोग किया इन दोनों का तो हमारा क्या बना? जल बना। अब आता है वियोजन। वियोजन का अर्थ होता है टूटना। वह अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकर्मक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। यानी कि एकल अभिकर्मक कोई भी अभिकर्मक है, अभिकर्मक को हम हमेशा लेफ्ट साइड लिखते हैं। कोई भी अभिकर्मक है, हमने एक अभिकर्मक ले लिया यानी कि CaCO3 कैल्शियम क्लोराइड। अगर हमने ये ले लिया कैल्शियम क्लोराइड यानी कि एकल अभिकर्मक, लेफ्ट साइड लिखा है तो ये क्या हो गया? हमारा एक अभिकर्मक। हमने जब ये ये दोनों जब ये टूटेगा, कोई रासायनिक अभिक्रिया होगी, जब ये टूटता है तो हमारा क्या बनेंगे? उत्पाद बनेंगे। यानी कि वह अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकर्मक टूटकर दो छोटे छोटे या दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है क्या कहलाती है? वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। अब आता है हमारा विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील धातु, यानी कि वह अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके स्थान से विस्थापित कर देता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। विस्थापन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को उस स्थान से हटा देना। केमिस्ट्री की भाषा में होगा वह अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व को एक स्थान से उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। जैसे हमने ले लिया लोहा यानी कि Fe, हमने यहाँ पे लिया कॉपर सल्फेट। कॉपर क्या है? हमारा कम क्रियाशील धातु है और लोहा क्या है? यहाँ पे अधिक क्रियाशील धातु। जब हमने
लोहा तथा कॉपर सल्फेट इन दोनों की आपस में क्रिया कराई। तो हमने क्रिया कराने के पश्चात जो अधिक इसमें हमारे उसमें क्या कहा गया है, इसमें डेफिनेशन में कम अभिक्रियाशील अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को विस्थापित कर देता है। यानी कि लोहा अधिक क्रियाशील धातु हुआ और कॉपर कम क्रियाशील धातु हुआ। तो लोहा यहाँ से कॉपर को विस्थापित कर देगा। जब यहाँ से इसे लोहे को कॉपर को विस्थापित कर देगा तो क्या बनेगा हमारा फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट बन जाएगा। यहाँ से इसे हमने यहाँ से इधर को ले लिया और ये हमारा यहाँ से दूर चला जाएगा। तो ये हो गया विस्थापन अभिक्रिया। अब आता है द्विविस्थापन अभिक्रिया। वह अभिक्रिया जिसमें उत्पादों का निर्माण दो यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है। मतलब वह अभिक्रिया जिसमें कोई भी उत्पाद, यानी कि ये उत्पाद बन रहा है तो हमने यहाँ पे क्या हमारा क्या एक आयन ये है एक ये है, तो आयनों का उत्पाद, वह अभिक्रिया जिसमें उत्पादों का निर्माण दो यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान, एक आयन ये है हमारा एक ये है एक ये है और एक ये है। जब हमने NaCl मतलब सोडियम की क्रिया हमने किससे कराई, बेरियम से कराई, क्लोरीन से कराई। बेरियम सोडियम की क्रिया किससे कराई, क्लोरीन से। तो हमारा क्या बना NaCl बन गया। अब हमने किसकी सल्फेट की क्रिया किससे कराई, Ba बेरियम से करा दी, तो हमारा क्या बन गया BaSO4। यानी कि जब ये दो आयन आपस में परिवर्तित हो जाते हैं, इसके आयन और इसके आयन दोनों आपस में एक दूसरे से अपना अपना स्थान चेंज कर लेते हैं, तो वह अभिक्रिया क्या कहलाएगी हमारी द्विविस्थापन अभिक्रिया।